हर हर महादेव। जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का मैं टैरो रीडर पूजा त्यागी। टाइम ऑरेकल कार्ड्स आप देख रहे हो, समय बताएंगे, ये कुछ स्पेशल टाइम बताएंगे आज की रीडिंग में, हम पता करेंगे। प्लस रेगुलर टैरो कार्ड्स देखिएगा, रीडिंग कितनी इंसाइसिव और कितनी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। ये रीडिंग आपको हील भी करेगी, इसलिए एंड तक देखना। और अभी की अभी रीडिंग को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लो मेरे साथ। राशियाँ बताऊंगी, विशेष बताऊंगी, मूलांक बताऊंगी, कुछ बहुत महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम्स बताने वाली हूँ मैं आपको आज, इसलिए आज रीडिंग बिल्कुल भी मिस ना कर देना। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, नॉट जेंडर स्पेसिफिक, कोई भी देख सकता है, बिंदास देख सकता है। और यदि आप राशियों से, मूलांक से या फिर नंबर्स से अगर आप नहीं भी रेजोनेट करते हो, लेटर से रेजोनेट नहीं करते हो, तो भी एनर्जी पे फोकस करना। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो समझ जाओ कि रीडिंग आपके लिए है। जजमेंट कार्ड से ओपनिंग हो रही है भाई, जजमेंट कार्ड से आज ओपनिंग हो रही है। ओके, जजमेंट, द 5 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ कप्स, ओके, द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, next is the lovers, wow, page of pentacles, the devil, oh my god, अगैन 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 आ चुका है लवर्स के साथ डेविल, खतरनाक कॉम्बिनेशन। द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, सॉरी हायरोफेंट, अच्छा हायरोफेंट भी आए और हर्मिट भी आए इसमें। ओके, द 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन। ओके, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, धनु, सेजिटेरियस, जेमिनाई, मिथुन राशि, वृषभ और टॉरस की एनर्जी भी दिखाई देती है मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली। वर्गो भी आज तो भाई, कन्या राशि भी ठीक है। मुझे यहाँ पे शनिदेव का जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिदेव का जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति के बुरे कर्म कहीं ना कहीं हिसाब किताब उसका होने वाला है, हिसाब किताब होने वाला है। मुझे नंबर 5, नंबर 9, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। नंबर 15 भी दिखाई दे रहा है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि आपका या आपके व्यक्ति का जो जन्म है वो मार्च के महीने में हुआ हो सकता है। ओके, नवंबर का महीना भी आप दोनों के लिए कोई खासी इंपॉर्टेंस रखे हो सकता है। आप इस मंथ में मिले हो सकता है इस मंथ में आपका बड़ा झगड़ा हुआ हो, और डेट ऑफ ये मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है आप में से किसी का। दूर तो आप लोग इस लाइफ टाइम में तो नहीं जाओगे, कहीं ना कहीं कार्ड कह रहा है कि यू बोथ आर डिस्टाइंड पार्टनर्स, और दूर तो आप मुझे जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो एक दूसरे से। ओके, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। फाइनल 2 कार्ड टाइम ऑरेकल से निकाल रही हूँ। फाइनल कार्ड, चलिए बॉटम ऑफ द डेक से निकालते हैं। ओके, देखो एक तो आज आया मार्च का कार्ड, ठीक है, और एक फेस्टिव सीजन का कार्ड भी आया है। ठीक है, देखो गाइज, मार्च बहुत महत्वपूर्ण महीना होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट, वो होली आ रही है। ठीक है, फेस्टिव सीजन एंड मार्च का कॉम्बिनेशन देख रहे हो, ये दिखाता है कि मार्च के महीने में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। या तो रियूनियन होने वाला है, या फिर मार्च के मंथ में आपका व्यक्ति अपनी सच्ची भावनाओं के साथ आपके सामने आएगा, यानी कि ट्रू फीलिंग्स के साथ आपके सामने आएगा, लुका छुपी बंद करेगा और आपके सामने आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि इसलिए ये आपके सामने आएगा अब, क्योंकि अब बहुत लंबा टाइम खिंच चुका है। अब ये व्यक्ति भी समझ चुका है कि मुझे आई हैव टू कम आउट क्लीन, इसको साफ सुथरा होके अब आना है। ओके, अब ये सब बड़ी पडल्स में कूद कूद के नहीं आ सकते हैं। ओके, तो इनको पता है कि ये चीज़ें अब इनको सॉर्ट करनी है। ठीक है, किस तरीके से आएंगे? अगर आप मुझसे पूछे कि मैम कैसे, किस अंदाज से आएगा व्यक्ति, या उस टाइम क्या स्थिति बन सकती है, देखो ऐसे आएगा। इसका मतलब यह है कि अचानक आएगा, भागता हुआ आएगा आपकी तरफ, विथ फुल इंटेंसिटी आएगा आपकी तरफ, आपको संभलने का मौका भी नहीं देगा। किसी भी तरह की वार्निंग के साथ आपका व्यक्ति नहीं आएगा। आपका व्यक्ति आएगा पूरा फोर्स से, भागता हुआ, दौड़ता हुआ। मैंने आपको मंथ भी बता दिया है। देखो और सुन लो,
कैसे मैं कह रही हूँ आपसे कि मार्च का मंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में लिखो वेलकम द मंथ ऑफ मार्च। आई वेलकम द मंथ ऑफ मार्च विद माई ओपन आर्म्स। वेलकम मार्च, मार्च इज गोइंग टू बी द बेस्ट मंथ ऑफ माई लाइफ, ऐसा करके क्लेम करना। देखो अब देख लो, मार्च फेस्टिव सीजन मैंने आपको बता ही दिया था। और ये देखो एक और कार्ड जो इसी की तरफ दिखा रहा है, वूहू, नेक्स्ट मंथ। तीनों एक ही कार्ड्स हैं। नेक्स्ट फेस्टिव सीजन, फेस्टिव मंथ, मंथ ऑफ मार्च, नेक्स्ट मंथ भी मार्च ही है। ओ माय गॉड, मार्च में तो भाई क्या ही होने वाला है। अच्छा, अब क्या क्या हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया, व्यक्ति आपको बिना किसी वार्निंग दिए ही आ जाएगा भाई, ठीक है। दूसरी चीज़, थक जाएगा आपका पर्सन अब अपने आप को कंट्रोल करते करते। ये व्यक्ति को अब थकन होने लग गई है, यू नो। कभी कभी बहुत ज़्यादा सीक्रेसी रखना, बहुत ज़्यादा डिसेप्शन रखना भी बोरिंग हो जाता है, ठीक है। और आपके व्यक्ति ने वो हद पार कर दिया, अब उसने इतना सीक्रेट रखा है आपसे, उसने इतना परेशान किया है आपको कि अब उसमें कोई एक्साइटमेंट रहा भी नहीं, बाकी वो बोरिंग हो गया है, क्योंकि रोज़ रोज़ देख देख के थक चुके और पक चुके हो आप। ये व्यक्ति समझ रहा है कि अब ये चैप्टर बासी हो गया, दाल पुरानी हो चुकी है, अब नए तड़के की ज़रूरत है। बिकॉज ये लंबा समय निकल गया, अब आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है, इस व्यक्ति के ड्रामे भी बहुत टाइम से चल रहे हैं, और व्यक्ति का अब आप उस तरह से इंतज़ार भी नहीं कर रहे हो बट उतना अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो, सब पागल होके नहीं कर रहे हो, ज़मीन पे लोट लोट के नहीं कर रहे हो, बाल खोल के एकदम, कहते हैं ना जिसको मतलब जैसे कि आपके अंदर कोई भूत आ गया हो, इस तरीके से आप पूरा टाइम रहा करते थे पहले। ओके, रात को सोए नहीं ठीक से, और किसी काम में मन नहीं लग रहा है, खाने पीने में मन नहीं लग रहा है, तो वो स्थिति अब आपकी नहीं है, ठीक है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। और इसलिए ये व्यक्ति जो है ना आपके बारे में बहुत सोच रहा है। अब इसका ना टॉक्सिक माइंड काम कर रहा है अभी। वो टॉक्सिक माइंड क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, डेविल काम कर रहा है। क्या कह रहा है डेविल, उसको वापस लाना है भाई, वापस पकड़ के ला उसको। वो लगता है पंछी आज़ाद होने के चक्कर में घूम रही है या घूम रहा है, इसको वापस लेके आना है, ऐसा सोच रहा है डेविल, ठीक है। फिर उसी टाइम पे इनका मन, जो प्यार भरा मन है आपके लिए, जिस मन में फीलिंग्स हैं, ओके, वो लेयर जो इनके मन की है, जो आपके लिए फीलिंग्स रखती है, वो कह रही है कि लवर्स हो तुम दोनों, और तुमको उस व्यक्ति को मना के लाना है, उस व्यक्ति को पूरी तरीके से अपना बना के लाना है, और जाके माफ़ी भी मांगनी है। ये तो इनका मन कह रहा है। और डेविल क्या कह रहा है, डेविल कह रहा है जैसे तैसे लेके आ, बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल उसको जाने मत दे। एक बार चली गई, एक बार चला गया, एक बार तेरे बिना रहने की आदत इस इंसान को पड़ गई, तो फिर ये हाथ नहीं आने वाला, ओके। किसी के हाथ ना आएगी, वही लड़की हो गए हो आप, क्योंकि आपका पर्सन को कहीं ना कहीं आभास हो रहा है कि आप इसको आउटग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, आप डिपेंडेंट, अपने आप पे डिपेंडेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और इस व्यक्ति पे डिपेंडेंसी घटाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, आपके व्यक्ति के ना सारे मुगालते, आपके व्यक्ति के सारी जो ओवर कॉन्फिडेंस था, और जो ये ऊंचा ऊंचा गाते थे और अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, वो सारे पत्ते इनके बिखर चुके हैं। इस टाइम में व्यक्ति अपनी लाइफ से बिल्कुल डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहा है मुझे। जो इसने प्लानिंग की ना अपनी लाइफ की आपके बिना, वो इसकी सफल नहीं हुई। तो देखो कैसे सब कप्स पड़े हुए हैं उसके, इसके इमोशंस एकदम इधर उधर पड़े हुए हैं। एक दो खड़े हुए भी हैं यहाँ पे कप्स, बट मोस्ट ऑफ देखो ऐसे डुले हुए हैं सब, ठीक है। और ये उस तरफ, यानी कि ज़माने से उस तरफ, समाज से उस तरफ, दुनिया से उस तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस व्यक्ति ने ना बहुत ज़्यादा ही घमंड कर लिया था, बहुत ज़्यादा ही ईगो भर गई थी इसके अंदर। इसके अंदर इतनी ईगो भर गई थी ना कि इसने इंसान को इंसान समझना शुरू करना बंद कर दिया था, आपको आप समझना बंद कर दिया था, ओके। इस इंसान को लगता था कि इस लाइफ टाइम में तो इसको आपके आगे झुकना नहीं पड़ेगा। इसको लगता था, ये कहता था कि इस जन्म में तो, इस लाइफ टाइम में तो मैं नहीं हार मानूंगा, ना ही झुकूंगा, और ना ही मैं इस व्यक्ति के सामने किसी भी तरह का कन्फेशन करूंगा, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो सारी की सारी इनके मंसूबे थे, वो एकदम धराशाही हो गए। अब ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हैं, डिसअपॉइंटेड लग रहा है बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से। अब इन्हें सब याद आ रहा है, अब इन्हें आप फैमिली जैसे याद आ रहे हो, मेरे को लग रहा है कि हाय, ओहो हो, मेरी जो
प्रियसी है, मेरा जो प्रियतम है, अभी वो पता नहीं क्या कर रहा होगा। अब इनको फाइनली सडनली आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया इन्होंने। अब आप पूछोगे मैम क्यों? भैया आप क्या कह सकती हूँ मैं, आपका जो व्यक्ति है सडनली इसकी एनर्जी आपकी तरफ शिफ्ट हो रही है। सडनली इसने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों से पूछ भी रहा है आपके बारे में, जानकारी भी प्राप्त कर रहा है, कहाँ हो, कैसे हो, आपके मूड को भांपने की कोशिश कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में तो कोई आने गया, इस बात पे स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। ओके, और ये बहुत जल्दी आपकी तरफ कुछ ऑफ़र लेके आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। ओके, कुछ तिकड़म लगाना चाहता है, वापस से अपना वही जादू चलाना चाहता है। इस व्यक्ति को लगता है कि जैसे इसने पहले आप पे जादू चलाया था, बस वैसे ही छड़ी घुमाने की ज़रूरत है और आप दौड़ते चले आओगे इसकी तरफ। बट इसको ये नहीं पता है कि आपने कहीं ना कहीं अकेलेपन में इस बार रह के ना बहुत कुछ सोचा है। इस बार आपने बहुत सोचा है व्यूअर। इस बार आपने ना ऐसे ही ना आंसू तो बहाए हैं, लेकिन सोचते सोचते आपने आंसू बहाए हैं। पिछले पैटर्न्स के बारे में भी आपने सोचा है, काफ़ी कुछ आपने अपने आप को एसेस किया है। तो इस पर्सन को जो लग रहा है वैसा तो मुझे नहीं लगता कि होगा कि आप दौड़ते भागते जाओगे, लेकिन हाँ आपको भी कहीं ना कहीं इंतज़ार है। तो मुझे एक अच्छी कन्वर्सेशन, एक अच्छी मीटिंग होती हुई आपकी इसके साथ दिखाई दे रही है। कब भाई? नेक्स्ट मंथ ही। कुछ लोगों के लिए तो इन अ फ्यू डेज़, 2 से 3 दिन में ही। कुछ लोगों के लिए इन अ फ्यू डेज़ और ज़्यादातर लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ। नवंबर बॉर्न हो आप या मार्च बॉर्न हो, आप में से कोई एक। ओके, और एक बात बताऊँ आपको, इज़ नॉट टू लेट। अभी बहुत देर नहीं हुई है। आप इसे जो लोग सोच रहे हो अब क्या ही हो जाएगा मेरे रिलेशनशिप का, अब क्या ही हो सकता है इसमें, अब तो क्या ही बनेगा इस रिलेशनशिप का, मैं आपको बता दूँ इट इज़ नॉट टू लेट। इट इज़ नॉट टू लेट। कार्ड्स कह रहे हैं इट इज़ नॉट टू लेट। दिस पर्सन एनी टाइम कैन टेक अ यू टर्न एंड कैन कम रशिंग टू यू। अब इसका जो करना है करना, मुरब्बा डालना, अचार बनाना, भगा देना, बिठा लेना, थप्पड़ लगा देना, जो आपने करना है करना। पर ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है? ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है एक मुजरिम की तरह। एक मुजरिम की तरह ये व्यक्ति आपके पास आ रहा है और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपकी माफ़ी चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति, इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप आपकी बद्दुआओं की वजह से, आपके आंसुओं की वजह से, आपके जो उसने आपको दुख दिया है उसकी वजह से इसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ओके, ये आपका पर्सन सोच रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी मन से। तो ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपके पास ना आने वाला है। इसको ये लग रहा है कि आपको नाराज़ करके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हो गया इसका। ये सोच रहा है कि इससे तो अगर मैं रुक ही जाता, इससे तो अगर मैंने इस व्यक्ति को पहले की तरह मना लिया होता या फिर थोड़ी बहुत ब्रेड क्रमिंग कर दी होती, थोड़ा मस्का लगा दिया होता, तो ये जाता ही नहीं और मेरी ज़िंदगी में ये भूचाल नहीं आता। ऐसा ये पर्सन सोच रहा है। ओके, ये पर्सन जानता है कि आप दोनों भी ऐसी हालत में हो रिलेशनशिप में, आपको समझाना बहुत मुश्किल होगा, आपको बताना बहुत मुश्किल होगा, आपकी ग्रीवेंसेस सुनना बहुत मुश्किल होगा, आप कन्फ्रंट करोगे, शायद आप बहुत रोगे, शायद आप बहुत चिल्लाओगे, जो भी आप करोगे, लेकिन वो सफ़र ही आपके साथ साथ तय करने के लिए तैयार है। वो सफ़र ही आपके साथ तय करने के लिए तैयार मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अब। ओके, देख रहा है यहाँ पे होगा, ये ज़रूर होगा ये। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी कहता है कि ये व्यक्ति ना जितने भी एक्शन में अब आने का टाइम था, जो हम इतने दिन से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं कि व्यक्ति तैयार हो रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, बस ये तैयारी अब ऑलमोस्ट ख़त्म है। ये व्यक्ति अपने रथ पे सवार हो चुका है, घोड़े पे बैठ चुका है। अब ये व्यक्ति आपकी तरफ अपना सफ़र तय करने वाला है। और जैसे कि मैंने आपसे बोला, ऐसे आएगा, आप बिल्कुल अनगार्डेड होगे उस टाइम। इसका मतलब आप में से अधिकतर लोग इस बात की उम्मीद ही नहीं कर रहे हो कि पर्सन लौट के आएगा। आप सोच के बैठे हो नहीं आएगा, नहीं नहीं कभी नहीं, लेकिन आपका पर्सन ऐसे ही आ जाएगा कहीं से भी। देखो कैसे कैसे भागता हुआ है आपकी तरफ। ओके, बहुत जल्दी जल्दी होंगी चीज़ें, ना ही संभलने का टाइम मिलेगा आपको, ना ही सोचने का टाइम मिलेगा, ना ही क्या बोलना है इस चीज़ को स्ट्रक्चर करने का टाइम मिलेगा, ना अपनी स्टेटमेंट्स फ्रेम करने का टाइम मिलेगा। इसीलिए आज रोने धोने की बजाय ये सोच लो कि इसको हैंडल और डील कैसे करना है। ओके, अपनी फूटी किस्मत के पे रोना बंद करो, ठीक है? और इसको ये सोचो कि अभी आएगा ना तो मुझे क्या कहना है, ताकि सही शब्दों का इस्तेमाल कर सको, ताकि अपने पार्ट की नेगोशिएशंस कर सको और बढ़िया डील कर सको, ऐसे ही नहीं। ठीक है, चलिए, ये आपके व्यक्ति की फीलिंग्स थी।
आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।